नमस्कार छात्र। इकाई 15 की कहानी खरगोश और हाथी का हम अभ्यास कर रहे हैं। यह एक पंचतंत्र में से ली गई कहानी है। आज हम उसका सवाल जवाब देखेंगे। सबसे पहले हमें मुहावरा दिया गया है। गुस्से से कांपना, उसका मतलब होता है क्रोधित होना। हमें इसका अर्थ तो पता चल गया। अब हम इसका वाक्य बनाते हैं। पुत्री ने चोरी की तो यह मालूम होने पर माताजी गुस्से से काँप रही थी। तो छात्र, ऐसे आप मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य बना सकते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। हर एक चित्र में संदर्भ में वर्णन लिखिए। इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं, तो हमें इसका वर्णन करना है। पहले चित्र में 8 खरगोश दिखाई दे रहे हैं। वे इधर उधर कूदते हैं। कोई खरगोश खड़ा है तो कोई खरगोश बैठा है तो कोई खरगोश सोया हुआ है। कुछ खरगोश आपस में बातें कर रहे हैं। सभी खरगोश खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सरदार खरगोश नाराज बैठा है। दूसरे चित्र में एक हाथी दिखाई दे रहा है। वो हाथियों का सरदार है। सामने 3 खरगोश बैठे हैं। खरगोशों ने अपने आगे वाले पैर उठाए हैं। हाथी ने भी अपनी सूंड उठाई है। खरगोश हाथियों की शरारत के बारे में सरदार से विनती कर रहे हैं। सरोवर के पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जमीन पर छोटी घास और आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। चित्र 3 में 3 हाथी है। सामने 3 खरगोश बैठे हैं। खरगोशों की विनती हाथियों ने मान ली है। हाथियों ने अपनी भूल का स्वीकार किया है। उन्होंने खरगोशों से माफ़ी मांगी है। सरोवर में चंद्र का प्रतिबिंब हिलता कांपता दिखाई दे रहा है। हाथियों ने उस जंगल को छोड़कर दूर चले जाने का निर्णय किया है। प्रश्न नंबर 2। मुहावरों के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। 1. फूला न समाना, यानी कि अत्यंत खुश होना, जिसमें पहला विकल्प है हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया। दूसरा, मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई, इसलिए वह फूली न समाई। तीसरा, सेठ पानाचंद की जायदाद लूट गई, इसलिए वे फूले न समाए। छात्र, आपको पता है कि फूला न समाना का अर्थ होता है कि अत्यंत खुश होना। पहला वाक्य हम देखते हैं तो हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि नापास, फेल हुआ है। तो नापास होकर किसी को खुशी नहीं मिलती, इसलिए यह विकल्प नहीं आ सकता। दूसरे वाक्य में मोनालिका स्कूल में प्रथम आती है तो वो खुश होगी। और तीसरे वाक्य में सेठ पानाचंद की जायदाद लूट गई है, वो खुश नहीं हो सकते। इसमें सही विकल्प दूसरा आएगा। नंबर 2, ऊंचे चढ़ना यानी कि प्रगति करना, जिसमें पहला विकल्प है दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। ख. हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता था। घ. बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। यदि कोई अपने बिजनेस में या फिर जॉब में या फिर कोई भी क्षेत्र में उत्तीर्ण होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उसे प्रगति करना बोलते हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता था, तो ऐसे प्रगति होती नहीं है। तीसरा, बच्चे पेड़ पर
ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं तो ऐसे भी प्रगति ज़्यादा नहीं होती। तो पहला आएगा दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। दिन प्रतिदिन मेहनत करके वो ऊंचे चढ़ना चाहती है। तो सही विकल्प आएगा क। मुहावरा तीसरा, अभिवादन करना यानी कि सत्कार करना। यदि अगर कोई अच्छे मार्क्स से पास होता है या फिर कोई स्पर्धा में नंबर आता है या फिर कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उनको अभिवादन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। इस मुहावरे का भी इन 3 वाक्यों में से सही वाक्य चुनकर लिखना है। तो छात्र, आपने सोच लिया होगा इसका सही उत्तर क्या आएगा। सही उत्तर आएगा आयुषी ने वक्तव्य स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया।